बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं जी। और इस वक्त अडयाला जेल में क्या चल रहा है वो भी आपको बताना है, क्योंकि अडयाला जेल में आज इंतहाई अहम मुलाकातें हैं। इमरान खान साहब से कुछ रहनुमा पहुंच चुके हैं, उनमें पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हैं और उसमें कुछ वकला भी मौजूद हैं और बहुत ही अहम मुलाकातें हैं, उसके बारे में आगाह करना है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ क्या गुजर रही है और जजिस के खतूत के बाद जजिस को जो खतूत मिले हैं धमकी आमेज, और उससे पहले ऑनरेबल जजिस का खत लिखना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस का, तो उससे क्या फर्क पड़ा है। अदालतों से अब रिलीफ मिल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, लेकिन अभी तक ये नहीं कह सकते बहुत बड़ा रिलीफ, लेकिन रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। अदलिया पे प्रेशर जो है वो कम हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि 6 ऑनरेबल जजेस ने जब से ये बताया है कि इस वक्त अदालत जो है, तमाम जज साहिबान जो है वो अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं। और कल जो लार्जर बेंच बैठा था, उस लार्जर बेंच में भी आखिरी बात जो हुई थी वो यही थी कि अब हम देखते हैं, इससे जो ब्रेक हुई है 29 अप्रैल तक इस केस को डिले किया गया, हम 29 अप्रैल तक देखेंगे कि अब मुदाखलत जारी रहती है या नहीं रहती और अदालती फैसलों का एहतराम किया जाता है या नहीं किया जाता। तो इससे आज जो सिचुएशन सामने आई है जी, जो इलेक्शन चोरी का मामला पहला जो आज रिजल्ट निकला है वो NA81 गुजरांवाला से नून लीग के अजहर कयूम, जिनको नोटिफिकेशन होने के बाद और हलफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहां से जीते थे उनका हलफ हो चुका था, तो उसके बाद जो है ये उनकी कामयाबी का इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया था। तो NA81 गुजरांवाला से नून लीग के अजहर कयूम की जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है, आज लाहौर हाई कोर्ट ने वो उसको मुअत्तल कर दिया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बिलाल एजाज की दरखास्त पर यह फैसला सुनाया गया है और इसी तरीके से कुछ और दरखास्तें भी पहुंची हुई हैं, उन पे भी आज जजमेंट रिजर्व की गई है। तो ये पहला इलेक्शन कमीशन का जो एक इकदाम था वो उस पे हाई कोर्ट की तरफ से रद्द अमल आया है। दूसरा जो फैसला हुआ डॉक्टर शीरीन मजारी का, उनका नाम ECL से निकाल दिया गया है और निकालने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जज जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने दिया। और शीरीन मजार का नाम ECL से निकालने की सिफारिश कर दी थी, नैब के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया, लेकिन नाम निकाला नहीं गया। तो उन्होंने कहा जी हमने 27 मार्च को वजीर आजम को खत लिख दिया था, तो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा, लेकिन काबीना के पास और बहुत काम है। जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने कहा कि उनके पास बहुत ज्यादा काम है, इसलिए शायद उनको ये काम ना उनका नजर पड़े, तो लिहाजा ये काम भी हम कर देते हैं। तो अदालत ने शीरीन मजारी का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया FIA हुक्काम को। तो लिहाजा ये शीरीन मजारी साहब को थोड़ा सा एक रिलीफ मिला है और अब वो बैरून मुल्क जा सकेंगी तावक्त के कोई और उनके ऊपर कोई मुकदमा न डाल दिया जाए। तो चौधरी परवेज इलाही साहब की भी खबर आपको दे दें कि उनकी भी आज पिटीशन थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसके बावजूद उन्हें अस्पताल पिम्स से वापस जेल मुंतकिल किया गया। तो फिर पिटीशन आई थी और उस पिटीशन में यकीनन गवर्नमेंट के पास या जेल हुकाम के पास कोई जवाब नहीं बचना था, इसलिए सुबह सुबह चौधरी परवेज इलाही साहब को मुंतकिल किया गया पिम्स हॉस्पिटल में और उनका तिब्बी मुआयना किया गया, बोर्ड तश्कील दिया गया और सब कुछ उसमें सारे जो लवाजमात थे वो पूरे किए गए। और दिल का मामला, मैदे का, सीने का, जनरल सर्जरी के डॉक्टर्स पर बोर्ड शामिल किया गया और डॉक्टर मुमताज नियाजी हैं उसमें, डॉक्टर ताशफीन हैं, डॉक्टर इसरार हैं और डॉक्टर अख्तर बंदेशा हैं, डॉक्टर अली आरफ हैं, ये सब हैं। ये उन्होंने मुआयना किया जी और कार्डियक टेस्ट जो है यानी कि दिल से मुतालिक टेस्ट जो है वो तजवीज किए हैं और परवेज इलाही का एकोकार्डियोग्राम, दिल के ब्लड टेस्ट किए जाएंगे और मेडिकल बोर्ड जो है वो टेस्ट रिपोर्ट्स की बुनियाद पर परवेज इलाही का इलाज करेगा। और ये सब कुछ अदालत को जब बताया गया तो वो दरखास्त निपटा दी गई। इस तरीके से चौधरी परवेज इलाही साहब की भी उनको भी कुछ रिलीफ मिला और ये सिर्फ और सिर्फ मिला है अदलिया के डर की वजह से, क्योंकि अदलिया ने सारा कुछ पूछ लेना था और उन्होंने कहा कि इससे बेहतर है कि पहले ही हम ये रिवर्स गियर लगा दें और रिवर्स गियर लगाया गया, क्योंकि जो डॉक्टर्स बता रहे हैं पिम्स से
और वो बता रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब की तबीयत खराब है और उनके सीने में भी दर्द की शिकायत मौजूद है और वो शुगर और दीगर जो हैं उनके बीमारियां हैं और वैसे भी उनकी उम्र भी 79 ईयर्स है और कमजोर भी हैं, तो लिहाजा उन्हें पिम्स के कार्डियक सेंटर के प्राइवेट रूम में रखा गया है और वहां पे उनका इलाज जारी है। इस तरीके से चौधरी परवेज इलाही साहब का मामला भी हुआ। दूसरा, बुशरा बीबी का जो एक इम्पोर्टेंट इशू चल रहा था कि उनको भी शहद में कुछ मिला के खिलाया गया था और उसके बाद फिर हार्पिक, उन्होंने कहा था कि हार्पिक के कुछ कतरे भी उनको दिए गए हैं ताकि उनकी जिंदगी को वाकईतन, उन्होंने कहा कि खतरा है, नाम भी ले दिए थे। तो फिर डॉक्टर एहतसाब अदालत में इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले एक खतरनाक किस्म का स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने मेंशन किया था कि अगर हमें कुछ हुआ, बुशरा बीबी को कुछ हुआ, तो इसके रिस्पॉन्सिबल जो है वजह आसिम होंगे। तो उनका नाम लेके उन्होंने बात की थी। तो एहतसाब अदालत में ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी उन्होंने। फिर उन्होंने एहतसाब अदालत के जज ने कहा था कि आप तहरीर लिख के दे दें और उसके बाद तहरीरी दरखास्त करें, तो उन्होंने फिर ऑर्डर कर दिया था। तो आज जो है बुशरा बीबी का भी जो है वो हुआ है जी, तिब्बी मुआयना हुआ है और डॉक्टर आसिम जो है वो आए हैं और उन्होंने तिब्बी मुआयना किया है और उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी का वजन जो है वो कम है, लेकिन अब जो है उनको मेदे में तकलीफ है और जलन है, गले में तकलीफ महसूस कर रही हैं, लेकिन ओवरऑल जो है उनकी सिचुएशन बेहतर है क्योंकि ये 2 महीने पहले का वाकया है। तो आज ये भी हुआ है। तो डॉक्टर आसिम ने क्या कहा वो मैं आपको सुनवा देता हूं, आप भी सुन लीजिएगा ताकि उनकी जुबानी आपको समझ आ जाए कि वो क्या कह रहे हैं। सेहत बेहतर नहीं है, इन्होंने चेकअप किया है सर, पहले कोई बताइएगा कि अब उनकी तबीयत कैसी है? अभी तो माशाल्लाह उनकी तबीयत ठीक थी। वो बता रही थी कि 2 महीने पहले उनको कुछ तबीयत खराब हुई थी, खाने के बाद उनको कुछ खुजली हुई थी, खाना निकलने में मुश्किल हो रही थी, उसके बाद उनकी भूख भी खत्म हो गई है, सहरी काफी। तो अब वो तकरीबन तमाम कैफियत जो है बेहतर हो चुकी है, लेकिन वजन अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ और अभी भी पूरी तरह खाना नहीं खा पा रहे। पहले ये था कि उनके मुंह में दाने बने हुए हैं, जुबान भी जली हुई है और उनके मैदे में भी जलन रहती है, उस हवाले से थोड़ा मैदे में अभी भी जलन है थोड़ी सी, लेकिन मुंह में तो कोई दाने नहीं है, ना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा 2 महीने पहले अगर ऐसे था तो उस वक्त मैंने नहीं देखा, तो मैं कह नहीं सकता कि उस वक्त क्या कहती है, पर अभी माशाल्लाह बहुत बेहतर है। अच्छा, एक दी गई है खाने में, इस हवाले से थोड़ा जी। तो ये जो 2 महीने पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी, अचानक की खाने के बाद ही हुई थी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसमें पीसी क्या था क्या नहीं था। इस वक्त कोई एविडेंस ऐसी नहीं है कि उनको पॉइजनिंग हो रही है। अगर इन द पास्ट कुछ हुआ है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि उनकी अभी भी तबीयत पूरी 100% ठीक नहीं हुई, तो मैंने रेकमेंड किया है कि कुछ खून के टेस्ट होने चाहिए उनके और एक कैमरा टेस्ट होना चाहिए, उनके जरिए कैमरा ला के खाने पिलाने का और मेदे का अंदर से मुआयना करना चाहिए, जिसको गैस्ट्रोस्कोपी या एंडोस्कोपी कहते हैं, वो मेरे ख्याल से जरूरी है। तो ये चेकअप आपने बनीगाला जाके किया या? मैंने बनीगाला में उनको देखा, पिम्स के 4 डॉक्टर्स की टीम भी मेरे साथ थी, उनका भी यही मशवरा था कि यही टेस्ट कीजिए, मैंने रेकमेंड किया। तो अब इंशाल्लाह इंतजामिया हमें बताएंगे कि कब ये एक तो हम ये दूसरा ये बताएंगे अब कब तक आप देख रहे हैं कि उनकी रिकवरी हो जाएगी और प्रॉपर्ली सेट? मेरे ख्याल से बहुत हद तक तो उनकी रिकवरी हो चुकी है, ये थोड़े से सब सिम्टम्स रह गए कि भूख ठीक नहीं लग रही। एंडोस्कोपी करके हम देख भी लेंगे कि अंदर कोई जख्म या ऐसी कोई चीज ना बनी हो, अल्सर वगैरह ना हो, तेजाबियत की वजह से ना हो, या कोई तेजाबियत होती है, और उसके बाद उसके मुताबिक फिर हम अप्रोप्रिएट मेडिकेशन या दवाई दे सकते हैं, तो इंशाल्लाह उससे ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ये आपने डॉक्टर आसिम साहब की गुफ्तगू सुन लीजिए और उन्होंने बताया कि उनका वजन जो है वो कम है और वो लूज किया वजन। दूसरा, मेदे में जलन है, चेहरे पर अब दाने नहीं हैं और दूसरा ये कि उनको एक मजीद टेस्ट जो हैं वो तजवीज किए गए हैं और पिम्स के 4 डॉक्टर भी मौजूद थे, इस चेकअप में उनके साथ शामिल थे, यानी कि पूरी टीम थी। तो ये हुआ। अभी अडयाला जेल में जी आज अमरीकी वफद भी गया है और उस मुलाकात का मकसद वो कहते हैं कि अमरीकी शहरी जाहिर जाफर जो है वहां पे कैद हैं और शायद उनके लिए गया था और उनसे मुलाकात करने के लिए गया था
इमरान खान साहब से इसको फिलहाल वो कहते हैं न जोड़ा जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो है पुलिस अहलकारों ने उसके बाद है जी जो रहनुमाओं की मुलाकातें हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि अब गए हैं अडयाला जेल में सेनेटर सैफुल्ला और साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान है, उमर अयूब हैं, शिबली फराज हैं, ये पहुंचे हैं और साबिक स्पीकर असद कैसर साहब, रऊफ हसन जो हैं वो पहुंचे हैं और 2 बजे मुलाकात आज उनकी शुरू हुई है जी और अदालती अहकामात के मुताबिक रहनुमाओं की मुलाकातों की इजाजत दी गई है और ये सिचुएशन चल रही है। और इसके साथ साथ असद कैसर साहब ने उन्होंने कहा कि मुलाकातों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए और उन्हें जब रोका गया तो उस पर उन्होंने कहा कि मरकजी दरवाजे से 1 किलोमीटर दूर उन्हें रोका गया है और पैदल जाने का कहा गया है। ये तो वो कर रहे हैं, जाहिर है आखिरी उनके पास यही होता है। तो तहकीकात की जाए कि जजिस को खत कौन भिजवा रहा है, कौन ब्लैकमेल कर रहा है, ये असद कैसर साहब ने वहां पे गुफ्तगू की है। अब जरा आते हैं जी जो आज फोकल पर्सन जो है वो तब्दील कर दिए गए हैं और फोकल पर्सन क्यों तब्दील किए गए हैं इसके बारे में भी वो है कि शायद कुछ मिसकम्युनिकेट हो रहा था, सही तौर पे कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी। जो इमरान खान साहब मैसेज कन्वे करते थे वो बाहर मैसेज नहीं आ पा रहे थे और इस वजह से भी ये दायरा वसी किया गया। फिर यह है कि एक और भी डेवलपमेंट हुई है। मैंने कहा कि अदालतों की तरफ से अब रिलीफ मिलना शुरू हो गया है जब से ये प्रेशर खत्म हुआ है। तो आज आजम सवाती साहब एक तवील अरसे के बाद वो भी मंजर-ए-आम पे आ गए हैं और वो आज इस्लामाबाद की कोर्ट में, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो पेश हुए और उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया और उनकी जमानत भी मंजूर कर ली गई और उनके जो वारंट्स इशू किए गए थे वो भी सस्पेंड कर दिए गए, वो वापस ले लिए गए हैं और अबूरी जमानत भी उनकी मंजूर कर ली गई है और तारीख उनकी दी गई है जी ईद के बाद की तारीख उनको दे दी गई है। लिहाजा ये एक अच्छी और पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ मौके मिल रहे हैं और कोई थोड़ा सा सुख का सांस, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सुख का सांस मिल रहा है। रूपोश जो रहनुमा है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं। उनमें पहले भी हमाद अजहर साहब आ चुके हैं, अब असलम इकबाल साहब का वापस आना बाकी रहता है और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट है तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का ये एक फायदा हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में के जो वहां पे एक थोड़ा सा उनको सुख का सांस मिलता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को। इसके साथ साथ जी आजम सवाती साहब पे जो मुकदमा था वो था तोड़ फोड़ का मुकदमा था और एक ट्वीट का मुकदमा था। तो बाद गिरफ्तारी जो है जमानत वो हो गई है और 20 अप्रैल तक मंजूर कर ली गई है। लिहाजा ये चीज एक हल हो गई है। साइफर केस का एक बता दूं आपको जी, साइफर केस के मामले में वो भी ईद के बाद चला गया है और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने आज आर्गूमेंट्स दिए। तो चूंकि अब ईद की छुट्टियां भी आ रही हैं और सरकारी वकील ने भी एक तसलसल भी होना चाहिए, तो वो दरमियान में ब्रेक है, 3-4 छुट्टियां हैं ईद की और फिर एक वीकेंड भी है। लिहाजा ये 16 अप्रैल को अब दोबारा समाप्त होगी। फिर इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने खत लिखा है पंजाब हुकूमत को कि बुशरा बीबी का इलाज मुआवजा जो है वो हम करवाने के लिए तैयार हैं, तो बुशरा बीबी को आप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले करें, वो उनका ट्रीटमेंट करवाने की पोजीशन में है। अगर आपने नहीं करवाना तो इसका आज फिर असर हो गया, फौरी तौर पे डॉक्टर पहुंचे हैं और ये भी एक मुहिम्मा हल हुआ। इसके साथ साथ बैरिस्टर हामिद खान साहब ने एक सियासी जमातों और खासतौर पे मेरा ख्याल है कि अपनी ही जमातों से कहा है, अपनी जमात से कहा कि ये जो जजिस का इशू है इससे उन्होंने कहा कि सियासी जमातों का ये मामला नहीं है, तो इसका बराह रास्त ताल्लुक अदलिया की आजादी है। ये वकला और वकला तंजीमें जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इसको लुक आफ्टर भी करेंगी, इस पे पहरा भी देंगी और इसका ध्यान भी रखेंगी। तो ये भी एक डेवलपमेंट हुई है और जलसा जो होना था जो ईद से पहले 6 अप्रैल को वो मनसूख कर दिया गया है जलसा, और इसको फिर ईद के बाद लेके गए हैं क्योंकि ताकराते हैं, रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है और उसका हो सकता है कि अब ये ग्रैंड अपोजिशन का मुश्तरका तौर पे जो अनाउंस किया है कोयटा, वहां से ये इसका आगाज किया जाएगा जलसों का।
तो ये अब तक की इत्तलाआत हैं, ये अब तक की खबरें हैं जी। मैंने आपको बता दिया, साइफर केस का भी बता दिया। इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के कुछ रहनुमाओं पे उन्होंने एक्ट किया है और अपने फोकल पर्सन तब्दील किए हैं और पीटीआई रहनुमाओं को मिलना चाह रहे हैं। लेकिन इससे सबसे ज्यादा परेशानी है जी हुकूमत को, और हुकूमत बहुत ज्यादा परेशान है इस मामले में। जो खासतौर पे जो मैंडेट चोर जिनको आलमी ज़राए अबलाग ने लक़ब दिया हुआ है, वो ज्यादा परेशान है इस सारे अमल में, क्योंकि जब से 6 ऑनरेबल जजेस का खत सामने आया है और सोमोटो नोटिस लिया है, फिर जजेस को जो धमकियां मिल रही हैं और जो जहरीले केमिकल के खतूत मिल रहे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट के पास भी कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि कल एक फुसफुसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की गई और उसमें ये मामला नहीं समझ आ रहा कि ये गवर्नमेंट का तो किसी ने नाम ही नहीं लिया, तो गवर्नमेंट इस इशू को इस तरीके से क्यों पर्सनलाइज हो रही है और इसको क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इसीलिए इस मामले में हुक्मरान इत्तेहाद भी तकसीम है इस सिलसिले में। तो ये है जी अब तक की खबरें। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।